मैं राम रेकवार आपके अपने यूट्यूब चैनल महावीर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम वांट और नीड का यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। वांट का यूज़ होता है चाहता हूं। वांट का दूसरा अर्थ भी होता है चाहिए। ठीक है, इसमें वर्ब लगती है तो चाहता हूँ आता है, और यहाँ पे नाउन आता है या किसी वस्तु का नाम आता है तो चाहिए अर्थ कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको आगे बताऊँगा। मेरे वीडियो में बने रहिए आगे के लिए। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, अब चलिए नीट के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नीट का फॉर्मूला कुछ आपके सामने इस प्रकार दिया हुआ है। सब्जेक्ट नीड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये नीड टू का मतलब होता है ज़रूरत। नीड का दूसरा अर्थ भी होता है ज़रूरत। इसका भी हम नाउन के साथ ही यूज़ करते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे समझते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट वांट टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमने जो वांट लिखा है चाहता हूँ, और वांट का मतलब चाहिए। अगर हम बात करें प्लूरल की यानी बहुवचन, तो इसमें आता है आई, यू, वी, दे। आई का मतलब होता है मैं, यू का मतलब आप, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे। ठीक है, और इसका यूज़ हम वांट के साथ करेंगे। जैसे आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, आई वांट टू यूज़ माई मोबाइल फ़ोन, आई वांट टू यूज़ हीज़ फ़ोन। अंडरस्टूड। तो चलिए आगे और जानते हैं। सिंगुलर फॉर्म के अगर हम बात करें तो ही, शी, इट, नेम का हम यूज़ करेंगे, और इसके साथ में हम क्या करेंगे, वांट्स का यूज़। वांट्स यहाँ पे एस नहीं है, बट यहाँ पे एस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम सिंगुलर के बात करेंगे और सिंगुलर के सेंटेंस हम बनाना सीखेंगे। तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ये फार्मूले यहाँ पे लिख रखे हैं। देखिए, जैसा कि अभी देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट वांट टू, वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बात करें प्लूरल की तो आई, यू भी दे रखा है। सिंगुलर की बात करें तो एक वचन ही, शी, इट, नेम दे रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। वांट का यूज़ हम कब करते हैं गाइस? जब हम कोई चीज़ चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, मैं कुछ करना चाहता हूँ मेरी लाइफ में, तो ये वांट वही आता है। तो ये वांट वही है। तो आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। दूसरा आप देख सकते हैं, आई वांट आ बुक, आई वांट आ बुक, मुझे एक पुस्तक चाहिए। ठीक है, अगर हमें कोई वस्तु चाहिए तो हम वांट का सिर्फ और सिर्फ वांट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे। अगर आप टू लगाओगे तो यहाँ पे आपको वर्ब लिखना पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा हम आगे चलते हैं। ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखना चाहता है। ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखना चाहता है। ठीक है, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ ही का उदाहरण दे रखा है यहाँ पे मैंने, और ये प्लूरल में मैंने आई का दे रखा है। चाहो तो आप आई की जगह यू कर सकते हो, वी कर सकते हो, दे कर सकते हो। कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, और बात करें हम सिंगुलर की तो यहाँ पे आप ही कर सकते हो, शी कर सकते हो, इट यानी कोई एनिमल का यहाँ आप नाम लिख सकते हो। नेम में आप अदरवाइज़ किसी पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इन दोनों में ये दोनों क्या है हमारे सिंगुलर, और ये दोनों क्या है हमारे प्लूरल। तो ये आपको बताने के लिए मैंने आपको इस प्रकार लिख रखा है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। आशा करता हूँ आप इतना सीख गए होंगे, इतना समझ गए होंगे। तो चलिए जानते हैं। देखिए, अगला अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, फार्मूला हमारे वही रहेंगे। थोड़ा चेंजेस हुआ है। चेंजेस क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट नीड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बात करेंगे हम प्लूरल की, बहुवचन आई, यू, वी, दे। ओके, और सिंगुलर में एक वचन ही, शी, इट, नेम दिया हुआ है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल बहुत ईजी है। आई नीड टू ईट फूड, आई नीड टू ईट फूड, मुझे खाना खाने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, मुझे सोने की ज़रूरत होती है, मुझे खाना खाने की ज़रूरत होती है, मुझे मोबाइल चलाने की ज़रूरत होती है, मुझे टीवी देखने की ज़रूरत होती है। तो अपनी लाइफ में जहाँ हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उस कंडीशन में हमें ये सेंटेंस बोल देना है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेज़ी बोलने की ज़रूरत है। मुझे टीवी देखने की ज़रूरत है तो आई नीड टू ईट फूड, मुझे खाना खाने की ज़रूरत है। तो मैंने वही आपके लिए यहाँ पे लिख रखा है ताकि आप आसानी से समझ जाओ और अपनी डेली रूटीन में आप इसका यूज़ करो नीड का। ठीक है, अब देखिए नीड का दूसरा उपयोग देखिए आप,
आई नीड अ बुक, मुझे एक पुस्तक की आवश्यकता है या ज़रूरत है। आप चाहो तो इसको चाहिए भी कर सकते हो, आई नीड अ बुक, मुझे एक पुस्तक चाहिए। 95% ज़रूरत लिखते हैं हम, लेकिन अगर आप लिखना चाहो चाहिए तो वो 5% कंडीशन में हम लिख सकते हैं। आई नीड अ बुक, मुझे एक पुस्तक चाहिए। हम यहाँ ज़रूरत की जगह हम चाहिए भी कर सकते हैं, चाहो तो आप ज़रूरत भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं हम। ही नीड्स टू थिंक अबाउट फ्यूचर, ठीक है, उसे भविष्य के बारे में सोचने की ज़रूरत है, उसे भविष्य के बारे में सोचने की ज़रूरत है। देखिए मैंने ये सेंटेंस लिख रखा है हिंदी में ताकि आप आसानी से समझें। उसे भविष्य के बारे में सोचने की ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पे भी ज़रूरत है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आप थोड़े चिंतित होंगे देख के कि यहाँ पे भैया एस लगा है और यहाँ पे एस नहीं लगा है। एस यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि ये सिंगुलर की हम बात करते हैं। जब भी हम कोई सी कंडीशन में सिंगुलर की बात करते हैं या सेंटेंस हुआ या कोई किसी प्रकार का सेंटेंस हुआ अदरवाइज, तो वहाँ पे एस लगता है, ठीक है, एक्सुलरी वर्ब में। और ये जो वर्ब है इस पर नहीं लगेगा, ये खाली टेंसों में लगता है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टेंसों में लगता है। अभी हम यहाँ टेंस की बात नहीं कर रहे, टेंस थोड़ा हट के है मॉडल वर्ब्स, तो मॉडल्स में ऐसा ही होता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ही नीड्स अ मोबाइल, ही नीड्स अ मोबाइल, उसे एक मोबाइल की ज़रूरत है। क्या है, उसे एक मोबाइल की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर आप यहाँ पे टू लगाते हो, ही नीड्स टू स्पीक इंग्लिश, ही नीड्स टू यूज़ मोबाइल फ़ोन, उसे मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आपको टू लगाना पड़ेगा। बट आप टू नहीं लगाते हो तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा। उसे एक मोबाइल की ज़रूरत है, या आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो हिंदी में, उसे एक मोबाइल चाहिए, उसे एक मोबाइल चाहिए। तो इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा नीड और वांट का प्रयोग करने की मेथड समझ में आई होगी। आई होप कि और बने रहिए मेरे चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।